यात्रा तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक थी, बट जब महाराष्ट्र के अंदर एंटर की गई तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी पानी की। आपको पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई थी पानी? नहीं, सिर्फ पुणे में तो यात्रा नहीं आई थी। अच्छा। यात्रा मतलब नांदेड़ से लेके हाँ। बुल्डाना वगैरह होते हुए, शेवगांव होते हुए वो बुरहानपुर वाले रूट से चली गई थी। तो उस एरिया में आप देखोगे तो पानी का सबसे ज्यादा शॉर्टेज होता है। वहाँ पे वो जब इलेक्शन लड़े तो मुझे उन्होंने ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए, बोले नहीं, मैंने सुना है तुम्हारा काम बहुत, छोटी उम्र में तुम बहुत अच्छे से पब्लिक भी कनेक्टेड हो। हमारे मुस्लिम भाइयों ने ही मेरे अगेंस्ट में आवाज उठाई कि आप एक ब्राह्मण को कैसे, क्या मतलब मुस्लिम कमेटी में ले सकते हो, माइनॉरिटी में ले सकते हो, ये करते हो। वो बात जाते जाते हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नदीम जावेद साहब थे और महाराष्ट्र के इंचार्ज अकरम भाई करके थे कर्नाटका के, उन तक बात गई। कांग्रेस का ग्राफ गिर नहीं रहा है। ये मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये पूरी तरह से हाइड है। मैं ऑन कैमरा आज ये चीज एकदम ओपनली चीज बोल रहा हूँ। आज कांग्रेस का ग्राफ बड़ा ही है, उतना ही है। हेलो दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त आसिफ अलवेला उर्फ जैना दादा। आज हमारे शो में मन की बात जनता के साथ में आज हमारे साथ है आनंद दुबे सर, जो है महाराष्ट्र के यूथ कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। तो आइए हम मुलाकात करते हैं आनंद दुबे सर से। सर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, जी रहे हैं आपके राज्य में। क्या सर जी, एक बात पूछनी थी आपसे कि राहुल गांधी सर की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें कौन सी जिम्मेदारी आपने निभाई, मैं ये जानना चाहता हूँ। वैसे तो महाराष्ट्र में जब यात्रा एंटर की, यात्रा तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक थी, बट जब महाराष्ट्र के अंदर एंटर की गई तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी पानी की। और वो सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें कई लाख लोग नहाना, खाना पीना, और उसमें तरह तरह की चीज़ें के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को बांटी गई थी। तो हमारे जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे शिवराज दादा मोरे, उन्होंने मीटिंग के अंदर मुझे बोला कि आप पानी के लिए अरेंजमेंट कीजिए। तो महाराष्ट्र में जब हमारी यात्रा देगलूर से एंटर हुई, नांदेड़ होते हुए बुल्डाना वगैरह करते करते बुरहानपुर तक गए, तो नांदेड़ में जब आप देखोगे वो साइड में पानी का बहुत ही शॉर्टेज होता है। और वो पानी के लिए मतलब लोग वहाँ पे करते हैं पैसा, मतलब कितना भी पे करे तो भी पानी इजीली मिलता नहीं है। और उस समय पानी का पूरा अरेंजमेंट करने के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिली थी, तो ऊपर वाले की दया से जब मतलब बहुत अच्छे से वो सिस्टमैटिक सारी चीज अरेंज हुई, पानी का मतलब कहीं पे कोई शॉर्टेज नहीं पड़ा और यात्रा बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही स्मूथ में वहां से लेके बुरहानपुर फिर एमपी में एंटर हुई थी। ये ना एक चीज मैं ये मतलब कहना चाहूंगा कि बड़ी बात एक ये सर, यानी केवल सिर्फ पुणे में ही नहीं, आपको पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई थी पानी। नहीं, सिर्फ पुणे में तो यात्रा नहीं आई थी। अच्छा। यात्रा मतलब नांदेड़ से लेके बुल्डाना वगैरह होते हुए, शेवगांव होते हुए वो बुरहानपुर वाले रूट से चली गई थी। तो उस एरिया में आप देखोगे तो पानी का सबसे ज्यादा शॉर्टेज होता है। और वहाँ पे जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो हम लोग रात रात भर जाके नियर बाय के जो किसान होते थे उनसे बात करते थे। उनके खेतों के अंदर जो वेल होते थे, मतलब कुआं होता था, वहां से हम अरेंज करके पानियों को लेके आते थे। और 3 बजे रात में लोग तैयार हो जाते थे, यात्रा मतलब नहाना धोना स्टार्ट करके 5:30-6 बजे तक ऑन रोड मतलब राहुल जी खुद आ जाते थे। और 5:30 बजे राहुल जी मतलब अपना एक्सरसाइज वगैरह करके शाम 5:30-6 बजे हमारा राष्ट्रगीत होता था और यात्रा आगे निकलती थी। तो हमें उनके मतलब उठने के पहले हमें पूरा पानी का अरेंजमेंट करना है, क्योंकि नहाना धोना सब करना है, फिर रास्ते के लिए मतलब पूरा पानी का अरेंजमेंट। तो हम वहाँ के नियर बाय के गांव में, जहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जांपल नांदेड़ में थी यात्रा, तो नांदेड़ के लोगों को जाके हम मिलते थे नियर बाय में, किसके यहाँ पे वेल है, कुआं है, उनसे हम मिल के बात करके उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमें 2 टैंकर दीजिए। फिर कहीं और जाके उनसे 2 टैंकर मांगते थे, ऐसे अरेंज कर करके 2 टैंकर, और लोगों ने दिया। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि लोग कहते थे कि आज राहुल गांधी अगर आज रोड पे रास्ते पे उतरे वो तो हमारे लिए उतरे हैं, तो हम बेशक मतलब उनके लिए पूरा सहयोग करेंगे। और लोग करते गए। उस समय हमारे सत्यजीत तांबे जी भी थे, महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के पहले वो अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, वो अभी दूसरे मतलब अपक्ष है, निर्दलीय लड़के, उन्होंने मतलब जो भी बात है वो अलग है, बट उस समय उनका भी बहुत योगदान था उस यात्रा में। और शिवराज मोरे जो हमारे अभी अध्यक्ष हैं, उन्होंने मतलब नॉन स्टॉप मतलब इतनी अच्छी टीम बनाई और हम सोते नहीं थे 15-20 दिन, क्योंकि हमारा मोटो सिर्फ एक ही था कि ये यात्रा पूरी तरह से सक्सेस हो और उसमें सबका योगदान था।
और सबसे बड़ी चीज जो थी, हमारे मोटिवेट करने वाले थे वो हमारे राहुल जी थे, क्योंकि राहुल जी को हम जब देखते थे कि वो इतना चल रहे हैं और एक उद्देश्य से कि देश को पूरी तरह से हम इकट्ठा रख सकें, वो उद्देश्य उनका अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य था और उसके लिए जनता ने भरपूर अपना साथ दिया। तो सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक छोटे से जो वर्कर होता है, सदस्य होता है, वहां से लेकर प्रदेश का एक मतलब है ना अधिकारी बना, एक पद मिलना, तो इस बीच में स्ट्रगल कितना है आप? तो स्ट्रगल तो आज संघर्ष तो हर एक के जीवन में है। एक अगर छोटा बच्चा भी अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके भी जीवन में संघर्ष है। बट मैं जो इंस्पायर हुआ मेरे पापा से, मेरे पापा 2004 तक मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वो वहाँ पे कोंडवा प्रभाग कहा जाता है, कोंडवा में। तो उस समय वार्ड सिस्टम था, 3 वार्ड के पापा को प्रेसिडेंट बनाया गया था, प्रभाग अध्यक्ष करके। और ये बात मैं आपको 2004-5 की बात कर रहा हूँ, तब मैं भी बहुत छोटा था और पापा को देख के मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता था कि पापा कुछ पॉलिटिक्स में कर रहे हैं और एक नेशनलाइज पार्टी है। तो उस समय तो हमें समझ में नहीं आता था कि कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, ये सब चीज। पर जब हम पापा के पास बैठते थे और पापा हमें गाइड करते थे कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस ने देश को क्या दिया, क्या नहीं दिया, आज़ादी कैसे मिली, क्या मिली, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, मुझे भी थोड़ा बहुत पापा के साथ सपोर्ट करना चाहिए। तब मैं स्कूल टाइम में होता था और पापा के साथ में ज्वाइन हुआ। फिर धीरे धीरे उस समय कैंटोनमेंट विधानसभा करके हमारा कोंडवा आता था और उस समय सुरेश भाई कलमाडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और वो इलेक्शन पीरियड में हमने काम करना सीखा पापा के साथ। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैं जब बड़ा हुआ, थोड़ा एक बचपन से तो वैसे मेरी इंटरेस्ट थी पॉलिटिक्स में। फिर जब एक लेवल पे मैं बड़ा होके जब मैं 18 इयर्स का हुआ, उस समय हमारे इलियास भाई काजी करके, मरहूम इलियास भाई काजी थे, उनकी मेरी बहुत अच्छी मतलब फ्रेंडशिप थी। उन्होंने मुझे वो इलेक्शन लड़े NIBM करके कोंडवा से, वहां पे वो जब इलेक्शन लड़े तो मुझे उन्होंने ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए, बोले नहीं मैंने सुना है तुम्हारा काम बहुत, छोटी उम्र में तुम बहुत अच्छे से पब्लिकली कनेक्टेड हो, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो। मैंने कहा जी सर मैं करूंगा, बट आप पहले टिकट आपका फाइनल हो जाए तब फिर हम जरूर आपके लिए काम करेंगे, नहीं तो अदरवाइज कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं काम करूंगा। तो मैं उनके साथ, फिर उन्हें टिकट मिला, वो NIBM से इलेक्शन लड़े, बट वो हार गए। बट मैंने उनका पूरा प्रचार किया और वो उस वजह से मुझसे बहुत बहुत ज्यादा खुश होके वो मेरे साथ कंटिन्यू कनेक्टिविटी में थे। फिर उन्होंने कलमाड़ी साहब को बोला कि साहब कोंडवा में जब मैं इलेक्शन लड़ा उस समय मुझे वहाँ के स्थानिक लोगों ने जो सपोर्ट दिया वो बात तो अलग थी, बट सबसे बड़ा सपोर्ट इस लड़के का था। तो कलमाड़ी साहब ने भी मुझे देख के थोड़ा रिकॉग्नाइज करने लगी कि तुम दुबे के, मैंने कहा पापा का नाम लेके, कि तुम सभापति दुबे के लड़के हो, मैंने कहा जी साहब। तो फिर साहब ने मुझे इमीडिएट वहाँ हमारे पुणे सिटी NSY के जो अध्यक्ष थे यासीन भाई से बात करके बोले कि यासीन इसको आप पुणे सिटी की कमेटी में ले लो, काम अच्छा है इसका। फिर वहां से मैं पुणे सिटी जनरल सेक्रेटरी NSY नेशनल स्टूडेंट यूनियन का, स्टूडेंट यूनियन के अंदर मैंने एंटर किया। वो मेरा फर्स्ट पद था जहाँ से फर्स्ट स्टेप मैंने लिया। फिर उनके साथ काफ़ी आंदोलन हुए, स्टूडेंट्स के इश्यूज को हमने सॉल्व किया, काफ़ी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते थे वो हम सॉल्व करते थे। फिर मैं पुणे सिटी वाइस प्रेसिडेंट बना स्टूडेंट यूनियन का। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब 2009 में इलेक्शन आए तो मुझे कैंटोनमेंट का इंचार्ज किया गया स्टूडेंट यूनियन का। ये सब 19 साल की है, ये मेरे 18-19 के बीच में। तो उस समय उन्होंने मुझे कैंटोनमेंट में जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली स्टूडेंट्स और यूथ के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। तब बागवे दादा यहाँ से इलेक्शन में खड़े हुए थे, रमेश यादव बागवे, उनके लिए हमने काम किया। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। फिर सोशल मीडिया में कांग्रेस कमेटी ने जब सोशल मीडिया लॉन्च की तो उस समय पुणे सिटी का वाइस प्रेसिडेंट में बना, फिर उसमें काम किया। फिर सोशल मीडिया, फिर उस समय विश्वजीत कदम जी को पुणे लोकसभा का टिकट मिला, तब हमने सोशल मीडिया न्यूली हमने उसमें काम किया था। फिर वहां से धीरे धीरे फिर हम माइनॉरिटी में मैंने काम किया। कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं एज अ ब्राह्मण हूँ, हिंदू ब्राह्मण, बट मुझे इंटरेस्ट था कि लोगों के मैं काम कर सकूँ। और मैं कोंडवा से बिलोंग करता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन। तो उस समय सोशल मीडिया से मैं निकला तो यही हमारे NSY के जो अध्यक्ष थे वो पुणे सिटी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हुए। तो वो कहते हैं ना योगा योग गुना, तो उनको जब प्रेसिडेंट बनाया गया तो उस समय मैं सोशल मीडिया में ही था। उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, बोले आनंद आप सोशल मीडिया से माइनॉरिटी में काम करोगे? मैंने कहा देखो मुझे सिर्फ सोशल एक्टिविटी करनी है और पॉलिटिक्स
मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इसी डिपार्टमेंट में करना है या उस डिपार्टमेंट में, मुझे कहीं पे भी रहना है, लोगों के काम आना है और लोगों का काम करना है। तो वो मुझे कहने लगे फिर आप माइनॉरिटी में काम करोगे। मैंने कहा अगर माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए ब्राह्मण अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो खुशी खुशी काम करूंगा, और मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहां तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं करूंगा। तो उन्होंने मुझे पुणे सिटी के जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे ले लिए माइनॉरिटी के। तो मैंने माइनॉरिटी में जब काम करना स्टार्ट किया, फिर उस समय ऐसा हुआ कि कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों ने ही मेरे अगेंस्ट में आवाज उठाई कि आप एक ब्राह्मण को कैसे क्या मतलब मुस्लिम कमेटी में ले सकते हो, माइनॉरिटी में ले सकते हो, ये करते हो। वो बात जाते जाते हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नदीम जावेद साहब थे और महाराष्ट्र के इंचार्ज अकरम भाई करके थे कर्नाटका के, उन तक बात गई। वो बोले यार जब वो लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इतने अच्छे से दिल खुश होके काम कर रहा है, तो तुम्हें क्या। तो बोले कि नहीं ऐसा है कि हमारे लोग ये बोल रहे बट होते हैं लेग पुलिंग करने वाले तो होते हैं कुछ। तो उन्होंने हमारे नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट से बात की, अकरम भाई ने और यासीन भाई ने, कि ऐसी ऐसी बात है। ये बोले यार मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, जो लड़का अगर कहीं पे भी काम करने के लिए रेडी है, वो ये भी नहीं देख रहा है, सिर्फ उसके दिमाग में है कि मेरा संगठन, मेरी कांग्रेस कैसे आगे बढ़े, लोगों के घर घर तक पहुंचे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं क्यों नहीं मना करूंगा, तो मैं ले लूंगा उन्हें साथ में। तो नेशनल प्रेसिडेंट उस समय हमारे जो थे बीवी श्रीनिवास, वो भी कर्नाटका के थे, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और फिर बाद में उन्होंने मुझे सत्यजीत तांबे से इंट्रो करा के बोले कि आप इनके साथ काम कीजिए। और जिस समय मुझे ये जिम्मेदारी स्टेट की मिली उसी समय कोरोना आया। तो कोविड के टाइम पे बहुत दिक्कतें थी और राहुल जी ने डायरेक्टली एक चीज यूथ कांग्रेस को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि आपको पब्लिक के बीच में उतरना है, पब्लिक की कैसे भी मदद करना है, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे उसे यहाँ से उसके गांव पहुंचाने की हो, हॉस्पिटल की हो, जो भी उसकी नीड है आपको फुलफिल करनी है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक टास्क भी था, क्योंकि कोविड के अंदर काम करना मतलब स्टार्टिंग में तो हम भी डरते थे, पर जब आप एक अच्छी सोच लेके और जब एक नेक भावना लेके आप पब्लिक के बीच में जाते हो तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। और आप देख सकते हो कि ये भाजपा सरकार होते हुए भी वो काम नहीं कर सकी जो नेशनल यूथ कांग्रेस ने किया था। लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाए थे, लोगों को खाने पीने के सामान पहुंचा रहे थे, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलते थे, वो बेड कैसे अवेलेबल किया जाता था, वो सारा एक मेरे मतलब मुझे ही नहीं, वो पूरे यूथ कांग्रेस को एक अपने आप में बहुत बड़ी सीख मिली। और एक हमारा बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था उसमें कि लोगों की सेवा करने के लिए आपको किस लेवल तक जाना पड़ सकता है अगर ऐसी आपदा या विपदा आती है तो। आनंद सर, एक बात पूछनी थी, वो ये कि अभी फिलहाल महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले, क्या सोचा है आपने कि मतलब इलेक्शन लड़ना है कि काम करना है कि लोगों को मतलब इलेक्शन में खड़ा करवाना है, क्या है आपकी सोच? क्या है जी, ऐसा है कि पार्टी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट, हमारे सिटी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देंगे मैं वो करूंगा और मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट या पार्टी के हाईकमान हमें चाहते हैं कि नहीं मैं इलेक्शन लड़ूं, तो मेरी उसके लिए भी तैयारी होगी। बट अगर उन्होंने कहा आप नहीं किसी और को हम कर रहे हैं और उसको आपको मदद करना है, तो मैं उनकी भी मदद करूंगा, क्योंकि मैं पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ। पार्टी जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, जो मुझे मतलब कहेगी, मैं वो करने के लिए रेडी रहूंगा। सिर्फ हमारा लक्ष्य एक ही रहेगा कि हम कांग्रेस को पुणे महानगर पालिका में ज्यादा से ज्यादा सीट लाके कांग्रेस की सत्ता हम महानगर पालिका में ला सकें। आनंद सर, विधानसभा हो, लोकसभा हो, महानगर पालिका हो, पिछले सालों से जो हमारी कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है, तो इस ग्राफ को और ज्यादा ऊपर बढ़ाने के लिए आप यूथ कांग्रेस क्या करेगी? जी देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, कांग्रेस का ग्राफ गिर नहीं रहा है। ये मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये पूरी तरह से हाइड है। मैं ऑन कैमरा आज ये चीज एकदम ओपनली चीज बोल रहा हूँ। आज कांग्रेस का ग्राफ बड़ा ही है, उतना ही है। अगर ये वाकिफ में इतने अगर गिरे हुए होती या कांग्रेस की ये लेवल होती, तो आप मुझे बताओ, आज भी पब्लिक के दिल में कांग्रेस है। आज पब्लिकली अगर आप बीच में जाके पब्लिक से बात करो तो वो 10 में से 8 व्यक्ति बीजेपी से नाराज है, वो बीजेपी के अगेंस्ट ही बात करता है। कांग्रेस का ग्राफ गिरा नहीं है, ये ईवीएम की देन है। हम तो क्लियरली ये चीज बोलेंगे। देखिए, कांग्रेस ने चीजें बहुत लाई पर मिसयूज नहीं की, और ये मुझे आप
पिछले 10 साल 11 साल में अगर आप देखोगे, इन्होंने चीजें तो लाई नहीं, जो बनी बनाई चीज थी उसका मिसयूज ज्यादा किया, लोगों के हित में यूज कम किया। और सेकंड बात आपने जो कही कि यूथ कांग्रेस आने वाले इलेक्शन में अपना रोल क्या प्ले करेगी। यूथ कांग्रेस का रोल बहुत क्लीन है, साफ है। हमारी एक टीम बनी है, वो टीम स्टेट लेवल से लेके शिवराज मौर्य के नेतृत्व में बनी है। वो टीम ऐसे है, हर चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, महानगर पालिका हो, उन सब के अंदर वो बूथ टू बूथ यानी बूथ कमेटी लेवल की बनी है। हमारा एक राहुल जी ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि आप जो भी काम कर रहे हो, यूथ कांग्रेस अगर जो भी काम कर रही है, वो आपको पहले क्या होता था, आपको पेपर कटिंग या फिर आपको आपकी वीडियोस सब सेव करके रखने पड़ते थे। बट अभी हमारा एक ऐप बना है विद IYC ऐप। वो ऐप पे आप जो भी काम कर रहे हो, वो काम को आप उस ऐप में अपलोड करना है और वो यहाँ से लेके दिल्ली तक सबके पास वो आपका डेटा रहेगा। वो डाटा पूरा, वो डेटा जो है वो देखते हैं। इवन राहुल जी भी कभी कभी बैठते हैं तो वो डेटा चेक करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किसने क्या काम किया, तेलंगाना में किसने किया, बिहार में किसने किया, यूपी में किसने किया, गुजरात में। तो वो ऑल इंडिया के अंदर यूथ कांग्रेस का एक ऐप बना है और अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं जो हमारा खुद के ऐप के थ्रू मतलब काम चल रहा है पूरे यूथ कांग्रेस का, वो ये कि यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। हम हर बूथ क्या कहते हैं, बूथ में जाके यूथ को जोड़ रहे हैं कांग्रेस से और लोग खुशी खुशी जुड़ भी रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा चल रहा है कि मेरा विधानसभा, हम उस काम पे कर रहे हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक की सुन रहे हैं, पब्लिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ गलतियां हमसे भी हुई है, ऐसा नहीं है। सत्ता थी तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे मीन्स जो कुछ लोग थे, आप पूरी पार्टी को नहीं बोलोगे। देखो, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको हर प्रकार के हर तरह के लोग मिलेंगे। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जुड़ा हुआ मिलेगा, एक धनी से धनी व्यक्ति भी जुड़ा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही ऐसी है, एक विचारधारा है। और ये आज की पार्टी नहीं है, जब मोदी जी के पापा भी पैदा नहीं हुए थे तब की ये पार्टी है। आज ये कहते हैं हम कांग्रेस खत्म नहीं, कांग्रेस को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है और ये इनका सपना ही रहेगा। पर यूथ को हम इतने तादाद में ला रहे हैं कि यूथ जुड़ रही है और हम आने वाले महानगर पालिका में, जहां तक है राहुल जी का लक्ष्य है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं फादर कमेटी के हर्षवर्धन सकपाल जी, वो भी ये बात अपने स्टेटमेंट बोले कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूथ को टिकट्स देंगे और यूथ को हम महानगर पालिका में लाना चाहते हैं, जिससे कि एक युवा सोच आने वाले समय में महाराष्ट्र, पुणे महानगर पालिका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश हो, उन एक युवा सोच ही मतलब आगे चल के देश का मतलब भविष्य तय करेगा और वो आगे देश को ले जा सके। तो आनंद सर, आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल, हमारे प्रोग्राम मन की बात जनता के साथ के, मैं आपको बीच में 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। मन की बात जो है ना, ये मन की बात नहीं, हम वो पार्टी से बिलोंग करते हैं कि हम लोगों की बात सुनते हैं। ये मन की बात मोदी जी की है, वो अपनी बात सिर्फ रखते हैं, वो अपनी मन की बात रखते हैं और हम लोगों की सुनते हैं। हम लोगों को सुनना पसंद करते हैं, अपने मन की बात नहीं। बट आप जो कह रहे हैं तो मैं वो चीज के लिए जरूर बोलूंगा कि देखो, आज की जनरेशन जो यूथ है उनको इन्होंने कुछ दिया नहीं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा दी। आप देख सकते हैं नेशनल लेवल पे इन्होंने बेरोजगारी दी। आज जिस एरिया से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, कोंडवा में, सबसे ज्यादा ड्रग वहां मिलता है, गांजा वहां मिलता है। आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे पास प्रूफ्स है, वीडियोस है। 15-15, 16-16 साल के बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो अपने हाथ से इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग ले रहे हैं, कोकिंग ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। आने वाली नस्लें खराब हो रही है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य चल रहा है कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसे बर्बाद करें। मुझे तो यही लगता है, अगर आप वाकिफ हैं देश हित में और यूथ के बारे में सोचते तो आप रोजगार देते, अच्छी एजुकेशन देते। आप कोंडवा में देख लो, बहुत कम स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल कम है। तो हो क्या रहा है कि वहां पे जो गरीब है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है। आज आप देखो कि प्राइवेटाइज जितने स्कूल्स हो चुके हैं, इतने महंगे हो चुके हैं, इतने मतलब उनकी फीस हो चुकी है कि गरीब व्यक्ति का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और जबकि हमने जो सिस्टम निकाला था, शिक्षा पे सबका हक है, ये कांग्रेस ने बहुत पहले निकाली हुई है, तो वो चीज को इन्होंने बंद की। आप यूपी में देख लो, 2700 स्कूल्स बंद हो गए। आने वाली यूथ और आने वाली जनरेशन को आप दे क्या रहे हो? और गवर्नमेंट स्कूल को आपने बंद किया, आप प्राइवेटाइज कर रहे हो। रेलवे प्राइवेटाइज किया आपने, एयरवेज प्राइवेटाइज किया, आप हर चीज प्राइवेटाइज कर रहे हो। आप अपने मित्र को दे रहे हो, जो दे रहे हो, आपके 2 मित्र हैं आप उनको दे रहे हो। अब वहां पे आप देख लो, कोंडवा जैसे एरिया में
हड़पसर विधानसभा एरिया में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स आपको मिलेंगे जो नशा कर रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? अच्छा, ड्रग उतर कहाँ रहा है? अडानी के पोरबंदर पे आप देख लो, डॉकयार्ड पे उनके यहाँ पे। आप मुझको आपको आपके जरिए मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ और तमाम पब्लिक को पूछना चाहता हूँ कि हम सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद भी आज जनता उसका विरोध क्यों नहीं करती है? उसका एक कारण है डर। इन्होंने डर बिठाया। आज अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आपके यहाँ ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। अगर आप प्रतिष्ठित हो तो आपके ऊपर कहीं ना कोई एक आरोप में फंसा दिया जाएगा, आपको अटका दिया जाएगा, आपको अंदर करवाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इनके विरुद्ध में आवाज उठने के लिए वो आवाज को दबाई जाती है, पर वो ये भूल जाते हैं ये यूथ कांग्रेस वही कांग्रेस के लोग हैं कि वक्त आने पे हम भगत सिंह भी बन जाते हैं, वक्त आने पे हम गांधी भी बन जाते हैं। हमें किसी चीज का खौफ नहीं होता है, इसके लिए आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। यूथ के लिए हम लड़ेंगे। अभी हमने पिछले फरवरी में हमने बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन पुणे में किया था, बाल गंधर्व चौक पे। वहां पे हमने नशा नहीं रोजगार दो करके हमने आंदोलन था हमारा, जिसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आए थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यूथ कांग्रेस के लोग के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था जिसके अंदर कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड से नहीं, एक कॉमन यूथ जो पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है या कहीं जॉब कर रहा है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ था इस आंदोलन में, इस आवाज को मतलब दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। पर दिल्ली की जो सरकार बैठे हैं हमारे मोदी जी, तो मतलब कभी मीडिया के सामने आते नहीं है। कभी वो संसद भवन में अगर बहुत विशेष चर्चा होगी तब चले जाते हैं। तो वो ऐसे सरकार है, वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो क्या, आप उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो यूथ के लिए कुछ करेंगे? और आने वाले समय में अगर यूथ के लिए कुछ करेगी तो वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। आने वाले समय में स्टूडेंट्स हो, यूथ हो या फिर सिटी डेवलपमेंट हो, वो तो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। आप देख लो, आज पुणे सबसे ज्यादा क्राइम सिटी बना हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्राइम आपको पुणे में मिलेगा। और एक समय कांग्रेस के समय में, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है ना 11 साल से, 11 साल के अंदर आप देखो क्राइम रेट कितना है, और 11 साल पहले आप देखो कांग्रेस के समय में क्राइम रेट कितना था। कांग्रेस ने कभी क्राइम को बढ़ावा नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी बेरोजगारी को बढ़ावा नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी यूथ को नशे की तरफ नहीं ढकला। कांग्रेस ने जहां तक हो सकी वो एक सही ट्रैक पे लाई। आप 11 साल में देख लो क्राइम आज, अच्छा वो क्राइम कौन कर रहे हैं? आप देख लो यूथ कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 22 साल 23 साल के लोग हैं जो आजकल वो कोयता गैंग बना के निकल रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं क्यों, आज बेरोजगारी की वजह से हो रहा है, नशे की वजह से हो रहा है। नशा करने के बाद व्यक्ति को थोड़ी होश रहता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, इनके एक भी प्लान कंप्लीट नहीं हुए, चाहे वो अजीत दादा के लोग हों, चाहे वो फडणवीस साहब के हों, चाहे मिंदे सरकार हो, इनके लोगों ने कोई विजनरी प्लान नहीं बनाया। दादा खुद अभी 2 दिन पहले अजीत दादा का एक स्टेटमेंट आया था, मतलब वीडियो लीक हुई, यही हिंजेवाड़ी साइड में दादा कार के अंदर कह रहे हैं कि यहाँ की कंपनियां हैदराबाद जा रही है, बैंगलोर जा रही है, यहाँ जा रही है। अरे मैं दादा से कहना चाहता हूँ, दादा अगर ये जा रही है तो आप भी तो सरकार में हो, तो आप क्यों नहीं रोक सकते हो? आप भी तो रोक सकते हो ना, बट आपके पास कोई विजन ही नहीं है। आपका एक ही विजन है कि मैं इस पार्टी के विधायक को कैसे अपने पार्टी में लूं, मैं इस पार्टी के एमएलए को कैसे फोड़ के अपने यहाँ लूं, इस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे लूं, सांसद को लूं, अच्छा नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर क्या आरोप लगाऊं जिससे वो परेशान होके कांग्रेस छोड़ दे और बीजेपी एंटर करे। आज मुझे हंसना भी आता है, इन्होंने पार्टी तो बना ली, सब कुछ कर लिया, सरकार बना लिया, पर वो सरकार के अंदर आधे से ज्यादा तो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, जिसकी वजह से तुम आज सरकार बना के बैठे हो, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ये बात साइड में भी कर दो, अगर देखी जाए तो इनका टारगेट क्या है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 11 साल के अंदर आपके जरिए मैं मतलब उन तक बात रखना चाह रहा हूँ, 11 साल में आपने एक काम ऐसा देश हित में क्या किया है आप मुझे बता दो। एक काम अगर देश हित में आप दिखा सकते हैं तो मुझे दिखा दो। इन्होंने आज हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, सबसे ज्यादा भाईचारा हमारे बीच में होती थी। फिर ये बीफ माफिया बने, ये लोगों को दिखा रहे हैं कि हम गौ रक्षक है। भैया अल सबा करके जो बीफ की कंपनी है वो किसकी है जो एक्सपोर्ट हो रही है? वो भी तो देखो, एक जैन एक मित्तल ऐसे कोई है, ये लोग ही कर रहे हैं। वो कौन है? बीजेपी के कनेक्टेड लोग हैं। और तुम बोल रहे हो कि जी हम तो मतलब देश हित में काम कर रहे हैं। अरे किस हिसाब से आप देश हित में काम कर रहे हो? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा जिस समय तेलंगाना में चल रही थी, तो मुझे चलने का मौका मिला था वहाँ तेलंगाना के अंदर। तो मीडिया वहाँ पे, अब ऑब्वियसली तेलंगाना जो है मुस्लिम पॉपुलेट स्टेट है, तो राहुल जी के आसपास सारे मुस्लिम चल रहे थे और मैं पीछे साइड था।
तो मीडिया भी आजकल मतलब अपना लेवल पूरी तरह से गिरा चुकी है। जो हम अपने कहते हैं कि ये हमारे देश के 4 पिलर्स में से एक पिलर माना जाता है, वो पिलर ही हमारा पूरी तरह से है ना टूट चुका है, बचा ही नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया, इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो सच्चाई नहीं दिखाते हैं। वो सिर्फ वही दिखाएंगे जो उनके आका बोलेंगे, और उनके आका को मोदी साहब जो कहते हैं वो वही सर्व करेंगे। मैं जिस एरिया से आता हूँ, मेरी शॉप है, बिजनेस है मेरा, मेरे राइट हैंड साइड में मुस्लिम भाई है, उनकी शॉप है, लेफ्ट हैंड साइड में मुस्लिम भाई की शॉप। आज तक तो मैं खतरे में नहीं आया। मैं पला बड़ा कोंडवा में हूँ, आज तक मैं खतरे में नहीं आया। तुम कैसे क्या बोल सकते हो हिंदू खतरे में? अच्छा, ये 11 साल में ही हिंदू खतरे में आया। सनातन धर्म आज का नहीं है। पहले बात तो ये जानना बहुत जरूरी है, सनातन धर्म आज का नहीं है, कई वर्षों पुराना है। वो कभी खतरे में नहीं था। खतरे में धर्म नहीं है, खतरे में इनकी सरकार आती है, तब ये मतलब धर्म का पहनावा पिना देते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए ये हैं। और आज जितने भी करप्टेड लोग हैं, जितने भी उल्टी सीधी काम करने वाले हैं, सब बीजेपी में। यूथ के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नशा करने के बजाय, अगर आपको नशा ही करना है तो अच्छी चीज का करो। नशा करो अच्छे एजुकेशन का, नशा करो अच्छे जॉब मिले जॉब करने का, नशा करो अपनी फैमिली को संभालने का, फैमिली के लिए कुछ करने का। नशा ही करना है तो नशा आप भगत सिंह के जैसे करो, देश के लिए करो, देश हित के लिए करो, देश को आगे बढ़ाने के लिए करो, देश के लिए मर मिटने के लिए करो, ये नशा करो, ना कि ड्रग, कोकीन, इंजेक्शन, वाइन, ये सब का नशा नहीं है। इससे आप अपने आप को खत्म कर रहे हो। और अगर पूरी तरह से स्वस्थ हो, ठीक हो, तो आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे आनंद दुबे सर, यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी। बड़ा अच्छा मैसेज दिया यूथ के लिए इन्होंने। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे प्रोग्राम मन की बात जनता के साथ को सब्सक्राइब कीजिए।